अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ की वो कड़वी सच्चाई हम आपको बताएंगे, जिसे देखने और जानने के बाद आप कभी इस लाचार सिस्टम और सत्ता पर बैठे नेताओं से भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि ये लाचार सिस्टम की वो कड़वी सच्चाई है जिसकी मार गरीब मजदूर घर के छोटे छोटे मासूम बच्चे तकरीबन 5 सालों से झेल रहे हैं। जी हाँ, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये वही स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों की तस्वीरें हैं जो आगे चलकर हमारे देश के सुनहरे भविष्य हैं। मगर जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी की वजह से लगभग 5 सालों से ये छोटे छोटे मासूम बच्चे इस लाचार सिस्टम की मार झेल रहे हैं और खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ शुरू से ही स्कूल भवन नहीं था। पहले तो यहाँ अच्छे स्कूल भवन की व्यवस्था था जहाँ शासकीय प्राथमिक स्कूल संचालित होता था, परंतु सालों पहले वो भवन भी पूर्ण रूप से जर्जर हो गया, जिसके चलते ये मासूम छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हो गए। जिसके बाद उस छोटे से गांव पकरिया में नए स्कूल भवन निर्माण के लिए पंचायत के फंड में लाखों रुपए पैसे आए। बाद में पंचायत के जिम्मेदार सरपंच और सचिव ने नाम मात्र दिखावे के लिए स्कूल भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। मगर अब तो 5 साल गुजर जाने को हैं, वो स्कूल भवन निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया, बल्कि मिली जानकारी के अनुसार गांव के इन जिम्मेदारों द्वारा स्कूल भवन निर्माण राशि कार्य के लिए जो पैसे आहरण किए उसे बंदर बांटकर डकार गए, जिसके चलते भवन का यह निर्माण कार्य आज तक अधूरा है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में कैसे इस ग्राम पंचायत के जिम्मेदार सरपंच और सचिव और अधिकारियों की काली करतूत साफ बयां कर रही हैं इन जर्जर स्कूल भवनों में। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, खास करके शिक्षा को लेकर हम बात करें तो उसमें तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। जी हाँ, जांजगीर चांपा जिले के एक छोटे से ग्राम पंचायत पकरिया में एक आपको ऐसा नज़ारा दिखाएंगे जहां पर भ्रष्टाचार की गंगा इस कदर बह रही है कि खुलेआम यहां पर भ्रष्टाचार कर दिया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो जिला प्रशासन है वो मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन पकरिया की, जहाँ पर लगातार जो 5 सालों से यहाँ पर स्कूल भवन निर्माण न हो जाने के कारण यह बच्चे जो खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। आइए हम आपको एक नज़ारा अंदर दिखाने। ये वही स्कूल भवन है जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता था, लेकिन अब तक यह स्कूल भवन निर्माण नहीं हो पाया। लगातार इस मामले में मीडिया के माध्यम से व यहाँ के जो ग्रामवासी उनके माध्यम से कई बार शिकायत किया जा चुका है, लेकिन अब तक उनकी शिकायत पर किसी प्रकार का जो जिला प्रशासन अमल नहीं किया है, जिसके चलते आज यहाँ के जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं एक जर्जर भवन को छोड़कर खुले आसमान के नीचे पढ़ने के मजबूर हैं। आइए हम आपको इसका और नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्कूल भवन बनना था अब तक में, जिसके कारण यहाँ शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर लगातार जो शराबियों का जमावड़ा रहता है, ये हम नहीं बल्कि यहाँ पर जो शराब की जो डिस्पोजल है या फिर पाउच है वो साफ बयां कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर कैसे स्कूल भवन न हो जाने के कारण यह क्या है शराबियों का अड्डा बन चुका है। दूसरा नजारा देख सकते हैं, यहाँ दिखाएंगे आपको कैसे स्कूल भवन जो निर्माण हो रहा था और इस प्रकार से गुणवत्ताहीन की गई है, जिसके चलते यहाँ पर सभी जो दीवारों पर दरारें आ गई हैं। साथ ही साथ इस मामले को लेकर हमने कई बार जो खबरों के माध्यम से उजागर किया, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ ग्रामीण है उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनका क्या कुछ कहना है ये बताएंगे आपको। जो ग्राम पंचायत में जो स्कूल भवन न होने जाने के कारण बच्चे आज खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। जो स्कूल भवन सरकार के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था फंड, वो फंड को भी बंदर बांट कर लिए गए। अब तक यहाँ स्कूल भवन निर्माण नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे बताएंगे आप। अबे तो काम होवे नहीं करा था सर, बहुत दिन हो गए। अच्छा, और ये लइकन के भविष्य पूरा बर्बाद होते पकरिया में, ये चीज होना चाहिए ना। जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तो कई बार यहाँ दौरा किया जा चुका है, क्या यहाँ के ग्रामीणों द्वारा क्या उच्च अधिकारियों को भी शिकायत किया गया, फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास क्या शिकायत किया जा चुका है, वो लोग आखिरकार क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब उसका बड़े तो हम उनकी उम्र नहीं हो वो सब चीज जाने के लिए। अच्छा, अब का होते कैसे होते तेला वो गांव के सरपंच, आप भी एक गांव के नागरिक हैं और आम जनता भी हैं। आम जनता और गांव के नागरिक होने के नाते आप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप। ये सब चीज आगे बढ़ाना चाहिए, काम धाम ला स्कूल के शासकीय विकास ला। कितने साल हो गए यहाँ जो शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन ऐसी जर्जर है भवन। 5-6 साल हो जी सर।
जी गौर से सुनिए, जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में लगातार जो शिक्षा को लेकर खिलवाड़ किया जा रही है, खेला केवल 1-2 महीने 6 सालों से जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार जो इस मामले में शिकायत किया जाता है ग्रामीणों द्वारा, लेकिन जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं मुख्य दर्शक बैठते हैं। हम छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री व देश के शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं, इस प्रकार से जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लापरवाह अधिकारी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और किस प्रकार से यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो प्रशासकीय प्राथमिक के छोटे छोटे बच्चे, उनकी अभी क्या स्थितियां बनी हुई हैं, उन बच्चों से भी जाकर हम बात करना चाहेंगे किस प्रकार से वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखा कैसे गांव के सरपंच सचिव द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इन सभी मामलों की जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों को नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत पकरिया के स्कूल भवन में हुए घोटाले की हर छोटी से छोटी जानकारी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों तक है। क्योंकि इस मामले को लेकर कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया जा चुका है, इसके बावजूद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। उधर स्कूल भवन न होने के कारण तत्कालिक व्यवस्था में विद्यालय के शिक्षकों द्वारा मिडिल स्कूल में सुबह 8 से 11 बजे तक शासकीय प्राथमिक स्कूल संचालित कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे ये मासूम बच्चे बड़ी मुश्किल से केवल 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर पाते हैं। बाकी समय लाचार सिस्टम की मार झेलते हुए मायूसी के आंसू रोते नजर आते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। उन बच्चों से अब यहाँ स्कूल में आकर हम बात करेंगे किन दिक्कतों का भी बच्चे स्कूल में सामना कर रहे हैं, किन किन स्थितियों परिस्थितियों का सामना करके वो शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। सर अब चलते हैं, किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं स्कूल भवन है, यहाँ पर कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। अब उन लोगों से बात करना चाहेंगे कि तकलीफों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर बच्चे। क्या करना है आपका बेटा? जय जवान। कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास में पढ़ते हो। यहाँ जो आप स्कूल में पढ़ाई करते हो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो आपके प्राथमिक स्कूल भवन वो जर्जर हो चुका है, बताइए। हमारा स्कूल आई पर हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, दिक्कत होती है। कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप? यहाँ 3 घंटे। 3 घंटा मात्र बस पढ़ाई करते हो, हाँ। फिर उसके बाद छुट्टी हो जाता है। हाँ। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो बच्चे हैं केवल 3 घंटे ही पढ़ाई कर इन लोगों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ स्कूल भवन नहीं है। इनका जो प्राथमिक शाला स्कूल भवन है वो पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। प्रभाव में ये लोग शासकीय मिडिल स्कूल में ये लोग पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहाँ केवल 3 घंटों के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। और देख सकते हैं इस प्रकार से क्लास लगाया है, यहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे पीछे देखते हैं मासूमों के जो बच्चों के साथ जिस प्रकार से भी खिलवाड़ हो जा रहा है, एक सोचने वाली बात है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, दावे आज इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने धरे के धरे नजर है, क्योंकि यह एक नजारा कहीं और का नहीं। जहां पर जो छत्तीसगढ़ की यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार प्रवास आ चुके हैं, वहां का है जांजगीर चांपा जिले के एक छोटे से ग्राम पंचायत पकरिया का है, जहां स्कूल भवन न होने के कारण ये बच्चे आज खुले आसमान के नीचे पढ़ने के मजबूर है। और इसका कारण यही है कि यहाँ केवल भ्रष्टाचार का ही बोलबाला चलता है। लगातार यहाँ पर जो मीडिया के माध्यम से इन खबरों को कई बार उजागर किया जा चुका है, परंतु अब तक जो जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है मुख्य दर्शक बने बैठे हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल भवन निर्माण के लिए तो लाखों रुपए पैसों का आहरण कर लिया गया है, लेकिन अब तक स्कूल भवन निर्माण नहीं पाए। बार बार शिकायत के बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। क्या है पूरा माजरा और क्या कुछ पूरा मामला है, अब यहाँ के जो प्रधान पाठक है उनसे बात करना चाहेंगे कि वास्तविक में यहाँ स्कूल भवन के लिए क्या पैसों का फंड आ चुका है, क्योंकि इससे पूर्व में भी वहाँ हम लोग आपको बताया कि कैमरे के सामने कैसे वो स्कूल भवन जिसके लिए पैसों का आहरण किया गया है वह 5 सालों से अधूरा है, जिसके चलते ये मासूम बच्चे खुले आसमान नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। अब यहाँ के प्रधान पाठक से बात करेंगे क्या है माजरा। यहाँ पर एक प्रधान पाठक जी इनसे बात करना चाहेंगे। जी बताएंगे यहाँ स्कूल भवन न होने के कारण किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ मकान नहीं होने के कारण यहाँ मैंने 4 घंटे मैंने केवल 2-3 घंटा पढ़ाई हुआ और मैंने 7:30 बजे से 11:30 बजे तक, क्योंकि ये पूरा समय होता तो और अच्छा पढ़ाई होता। हम ढंग से भी पढ़ाते हैं। कितने वर्षों से हो गए आप ऐसे प्रभाव में स्कूल यहाँ पर संचालित कर रहे हो? ये लगभग 5 वर्ष हो गया।
5 वर्ष हो गए। जी गौर से सुनिए, जो छत्तीसगढ़ के और हमारे देश के शिक्षा मंत्री दोनों आप गौर से सुनिए किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा यानी छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर 5 साल से स्कूल भवन न होने के कारण खुले आसमान के नीचे जो यहाँ के शिक्षक है बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है। शिक्षा की स्थिति नहीं सुधरी है और इनसे जानना चाहेंगे जो स्कूल भवन यहाँ पर निर्माण के लिए पैसे आए थे आपकी फंड क्या कुछ बताएंगे? यहाँ स्कूल का निर्माण ग्राम पंचायत के माध्यम से हो रहा है, मगर अधूरा छूट गया है। ना तो छपाई हुआ है, ना यहाँ ना टाइल से बिछा है, मतलब अधूरा पड़ा। सुनने में आया था कि स्कूल भवन के निर्माण के लिए जो पैसों का जो फंड आया था उसको इस बात में कितनी सत्यता है बताएंगे? ये पूरा सत्यता है कि केवल पैसा निकाल रहा है और मतलब कुछ नहीं हो रहा है स्कूल का। जब 5 साल से आप प्रभाव में स्कूल संचालित करो, काफी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर क्या आपने जिले के जो उच्च अधिकारी और अवगत कराए कि यहाँ स्कूल भवन नहीं है तो उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और क्या कुछ जो बच्चों के भविष्य को देखते हुए लोग क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएं की गई बताएंगे? अब तो मैं सरपंच को भी कह चुका हूँ और 20 दिन में बीओ साहब को अवगत करा दिया था। क्या कुछ बोला जाता है उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है? तो कहता है कि मैं जो पहले सरपंच था वो केवल सब बड़े आहरण कर लिए उसको गबन किए हैं, इसी कारण हम लोग नहीं बना रहे हैं। इसको बात को मैं ग्राम सभा में आवाज उठाया था मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बघेल जी गौर से सुनिए, जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था लाचार है इसको देखते हुए लगातार जो जांजगीर चांपा जिले में खबरें सच तक न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार खबरों को प्रकाशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार आपके द्वारा तो शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए पैसे जनता के टैक्स के पैसों को पानी की तरफ आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जिले के हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं इन पैसों को बंदर बांट कर डकार करने में बाज नहीं आ रहे हैं। या हम नहीं बल्कि एक ग्राम पंचायत को कहिए कि शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन की जो स्थितियां है साफ बयां कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भवन के लिए पैसों का हरण हो चुका है लेकिन अब तक यहाँ पर भवन निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है इन बच्चों के साथ इस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है कि लगातार शिकायत के बावजूद भी इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया जा पा रहा है। जहां इन तस्वीरों में छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ शिक्षक भी इस लाचार सिस्टम की मार झेल रहे हैं, मगर बात यहीं तक खत्म नहीं हुआ। एक नज़ारा आप इस स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों के पढ़ने की जिज्ञासा को देखकर हैरान हो जाएंगे, जो इस लाचार सिस्टम की मार झेलने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी मात देते नजर आ रहे हैं। बात करना चाहेंगे क्या कुछ है? बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी स्कूल नाम है आपका? स्कूल क्या नाम है? माध्यमिक शाला पकड़िया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? तीसरी कक्षा में पढ़ते हो। यहाँ आपके यहाँ स्कूल भवन नहीं है, आपके स्कूल में प्राथमिक भवन जर्जर हो चुका है, मिडिल में पढ़ते हो, क्या तकलीफ होता है? हमको पढ़ाई में तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ। कितने घंटा पढ़ते हो स्कूल में? 4 घंटा बस पढ़ते हो। अच्छा कौन सा क्लास पढ़ते हो बताएं? तीसरी कक्षा। कितने तक आपको पढ़ाता है? 15 तक का। अच्छा सुनाओ तो मेरे को 13 का पढ़ा सुनाओ। 13 कम 13 13 कम 26 13 कम 39 13 कम 52 13 कम 56 13 कम 77 13 कम 13 13 13 13 130 13 140 13 12 156। और कितने तक आता है? 100 तक आ जाता है गिनती। ABCD आता है पूरा? चलो एक बार सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। गौर से सुनिए, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा मंत्री किस प्रकार से छोटा मासूम बच्चा जिसको पढ़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट है, लगातार इनके द्वारा तो पढ़ना चाह रहे हैं ये लोग बच्चे और पढ़कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा देश के जो सिस्टम है इन लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ ये बच्चे देखो, एक छोटा सा प्यांशु जो 15 तक का पढ़ाई इसको आ जाता है, ये पढ़ाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन स्कूल भवन न होने के कारण ये बेचारे पढ़ाई नहीं कर रहे। लगातार 5 साल हो गए यहाँ ये लोग जर्जर भवन के कारण ये लोग खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। प्रभाव में यहाँ के जो मिडिल स्कूल है यहाँ पर संचालित करने के लिए इन लोगों को बोल दिया गया है, फिर भी उसके बावजूद भी केवल इन लोगों को 3 घंटे बस शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ मासूम बच्चे इस लाचार सिस्टम की मार झेल रहे हैं, ठीक उसी तरह इन बच्चों के गरीब पालक भी इस लाचार सिस्टम की मार झेल रहे हैं और शासन से इन मासूम बच्चों के स्कूल
भवन के लिए मांग कर रहे हैं। सुनिए उन पालकों की ये दुख भरी दास्तां कि कैसे अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य की कामना करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से उन बच्चों के लिए स्कूल भवन की गुहार लगा रहे हैं। करना चाहेंगे उनका क्या कुछ कहना है जी। क्या नाम है आपका? मोर दिलीप कुमार। जी, आपके ग्राम पंचायत पकरिया में एक बड़ी ही दुखद वाली बात है कि यहाँ 5 साल हो गया जर्जर स्कूल भवन। क्या यह सब क्या बात है? कितने वर्ष हो गए यहाँ ऐसे स्कूल? 5 साल हो गए नहीं बने अभी। हमारे इसका पैसा हरण हो चुका हाँ है। हरण हो गए कि कहे करत है लेकिन बने नहीं है अभी तक। और को 10 बार कह चुके हैं कि सरपंचों ला बनवा दे के लेकिन ध्यान नहीं देते। शिकायत आपके द्वारा कई बार किया जा चुका है, हाँ लेकिन अब कई बार हो गए शिकायत करता रहे हैं। काफी बच्चे लोग बता रहे थे काफी तकलीफ का हाँ सामना करना पड़ रहा है। पूरा क्या एकदम तकलीफ मेहमानी की। आने स्कूल में जाके 2 घंटा पढ़ी तो पढ़ी नहीं पढ़ी तब हो छुट्टी हो जाती। अच्छा, इस प्रकार से यहाँ हाँ। की शिक्षा व्यवस्था है। सुन हाँ। लीजिए, आप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप हम लोग उसको बनवा दिया जाए कि हम कह करत हैं। जी, यहाँ ओकर निवेदन है भाई वो बनवा दे। जिस प्रकार से यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि लगातार यहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल भवन न होने के कारण जो शिक्षा भ्रष्ट सिस्टम की जो मार झेल रहे हैं, और लगातार यहाँ के जो ग्रामीण भी हैं यहाँ नए स्कूल भवन की मांग कर। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इन मासूम बच्चों के लिए कब तक नए स्कूल भवन निर्माण कराती हैं और इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी के ऊपर क्या बड़ी कार्रवाई करते हैं, यह अब आगे देखने वाली बात है।